सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हो। लास्ट की वीडियोस में हमने देख चुका है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एरियाज को फाइंड आउट करने के बाद जब आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस आए उसके बाद क्या करना है। आप तो जान लोगे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो वहाँ पर जब जब सपोर्ट मिले तब तब आपको बाय करना है, पर वो बाय का जो सिग्नल आएगा वो कब आएगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो ये समझ में नहीं पाते कि मार्केट में इतनी सारी कैंडल्स बनती है तो एंट्री कौन से कैंडल में लेना है ये हमको समझना है। तो जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और ट्रेडिंग को ईजी बनाते हैं। अब देखो समझो, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंट हो गया। हमने जाना है कि मार्केट जब नीचे आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, रेजिस्टेंट लेके नीचे आता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल मार्केट में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है पता है। ये ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर में सपोर्ट ऐसे लेगा, फिर ऐसे एक बार डराने भी आएगा, स्टॉप लॉस लेने जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते 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 फिर आपका टारगेट लेगा। अब अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट में और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो मार्केट यहाँ पास ऐसे आता है, बट यहाँ पास ये आपको डराता है, फिर यहाँ से ऊपर चले जाता है। तो इस केस में आपको आपका जो एंट्री कैंडल होगा ना वही आपको बचा पाएगा। क्यों बचा पाएगा? क्योंकि आपको उस कैंडल पे भरोसा होगा, जिसकी वजह से आप अपना स्टॉप लॉस को नहीं काटोगे और एंट्री में कंटिन्यू बने रहोगे। तो यार एंट्री की कैंडल इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि जब जब आप एंट्री करोगे तो वो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल ही होगी जिस पे आप एंट्री बनाओगे, जिस पे आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे और आगे के लिए कंटिन्यू करोगे। अब मार्केट में ना बहुत सारे कैंडल्स हैं। अगर मैं नाम लूँ तो बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल में आ जाता है, एक हैमर पैटर्न आ जाता है, एक आपका डोजी आ जाता है, एक स्पिनिंग टॉप आ जाता है, एक इन्वर्टेड हैमर आ जाता है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाता है, एक शूटिंग स्टार आ जाता है। तो ये बुलिश और बेरिश कंडीशन में आ जाते हैं। अब मार्केट में ना इतने सारे कैंडलस्टिक्स हैं तो मैं ये वीडियो को पर्टिकुलरली उस वीडियो से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अलग से कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर कैंडल्स का अलग अलग फॉर्मेशन कैसे होता है और उस कैंडल में एंट्री कैसे ली जाती है मैं उसमें डिस्कस करूँगा। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हो, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एंटर कैसे करोगे। ओके, अब कैंडल में एंट्री लेने से पहले हमको ये समझना होगा कि कैंडलस्टिक होती क्या है। तो मैंने एक अलग से वैसे वीडियो भाई बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि कैंडलस्टिक होती क्या है और कैसे उसे रीड किया जाता है, और मैं आई बटन में एक बार लिंक भी डाल दूंगा। बट मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि कैंडलस्टिक होती क्या है। देखो, हमारा कैंडल 4 चीज़ों से बनता है, मतलब कि 4 प्राइस से बनता है। अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल बनी है और एक कैंडल 2 चीज़ों से बनती है, ठीक है। पहला तो एक बॉडी, दूसरा विक्स या फिर शेडो, ठीक है। ये इसका विक्स हो गया, ये इसका शेडो हो गया। अब कैंडल में 4 चीज़ मेन रहता है, एक इसका लो प्राइस, एक इसका हाई प्राइस, एक इसका ओपन प्राइस, एक इसका क्लोज प्राइस। ये ग्रीन कैंडल के फॉर्म में हुआ। रेड कैंडल में क्या होगा, प्राइस ऊपर से खुलेगा, नीचे जाके क्लोज होगा, और लो और हाई जो ग्रीन और रेड कैंडल में होंगे वो दोनों सेम होंगे। अब अगर आप बोलोगे कि ग्रीन कैंडल में प्राइस यहाँ नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, ये समझ में आता है। बट रेड कैंडल में इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कि प्राइस ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। देखो, मार्केट में एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। बायर्स को डिनोट किया जाता है ग्रीन कैंडल से और सेलर्स को डिनोट किया जाता है रेड कैंडल से। अब बुल प्राइस को ऊपर कैसे ले जाता है? अगर प्रैक्टिकल में देखोगे तो बुल नीचे से स्विंग मारता है, ऊपर ले जाके छोड़ता है, मतलब प्राइस को नीचे से ओपन करता है और ऊपर जाके क्लोज करता है, ठीक है। ये बायर के कंडीशन में। अब जो सेलर्स रहते हैं उनको किस कंडीशन में देखा जाता है? उनको बेयर्स के कंडीशन में देखा जाता है। और बेयर क्या करता है? बेयर पंजा मारता है, मतलब कि ऊपर से नीचे, मतलब कि प्राइस यहाँ से ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। ओके, तो मैंने एक ऐसे प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये रेड और ग्रीन कैंडल बनती क्या है। ओके, तो ये हो गए कैंडल स्टिक्स। अब मार्केट में अलग अलग कैंडल बनते हैं। अब मार्केट में हर कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम मार्केट में सिर्फ कुछ ही कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं। आप जब धीरे धीरे ट्रेडिंग करोगे तब आप अपने सेटअप के हिसाब से आप अपने कैंडल में मास्टरी करोगे। इसलिए जब हर कैंडल बनता है तब ट्रेडर्स उसमें एंट्री नहीं करते, वो एक ही कैंडल को मास्टर करते हैं। या तो वो हैमर कैंडल को सिर्फ ट्रेड करेंगे, या तो वो सिर्फ डोजी कैंडल को ट्रेड करेंगे, या तो वो सिर्फ स्पिनिंग टॉप को ट्रेड करेंगे।
ओके, तो आप जब ट्रेडिंग करने आएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने सेटअप के हिसाब से एक कैंडलस्टिक को चुनना होगा जिससे आपको लगता होगा कि ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी का रीज़न बनता है। जब जब मैं इस कैंडल पे ट्रेड करता हूँ या फिर ट्रेड बनाता हूँ तो मुझे इसमें रिजल्ट दिखता है, तो आपको वो धीरे धीरे समझ आएगा। बट इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको ये पता रहे कि वो कैंडल पे एंट्री कैसे बनाते हैं। तो अब एंट्री बनाने की बारी आती है। लेट सपोज ये आपका सपोर्ट एरिया है। ओके, अब प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते हुए, ठीक है। अब एक टाइम पे यहाँ पर मार्केट एक हैमर कैंडल बना देता है। ओके, अब क्या सिर्फ एक हैमर कैंडल को देख के ट्रेड करना चाहिए? नहीं। ओके, अब सोचो एक हैमर कैंडल को देख के कोई ट्रेड क्यों बना रहा होगा। सबसे पहले ये समझो, आपको कैंडलस्टिक में रेड और ग्रीन नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो कैंडल कहाँ पे बन रही है। कैंडलस्टिक्स अगर हैमर सपोर्ट पे बन रहा है तो लॉजिक समझो, अगर प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के केस में, और यहाँ से नीचे लो लगाया है, मतलब सेलर्स ने प्राइस को इतना नीचे तक लाने की कोशिश की, बट अचानक से एग्रेसिवली बायर्स एक्टिवेट हो गए, प्राइस को इतना ऊपर तक खींचा और यहाँ लाके क्लोज कर दिया। साइकोलॉजी क्या बोलता है कि सेलर्स यहाँ से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, बट बुल्स वहाँ पे एंटर हो गए और प्राइस को इतना ऊपर ले जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया। ओके, तो ये साइकोलॉजी हो गया कि यार ये हैमर कैंडल इसलिए बना होगा कि सेलर्स हार गए और जो बायर्स थे वो जीत गए। अब उस कैंडल में एंट्री कैसे बनाओगे, अब आप ये समझो। ओके, क्योंकि हर कैंडल में एंट्री के लिए कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, बिना कंफर्मेशन के आप एंट्री नहीं करोगे। जब एक फर्स्ट कैंडल के बाद एक सेकंड कैंडल बन जाएगी जो फर्स्ट हैमर के कैंडल के हाई प्राइस को तोड़ के ऊपर में क्लोजिंग कर दे, तब आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे ये एरिया में और इसका स्टॉप लॉस रखोगे और नियरेस्ट जो आपका रेजिस्टेंट होगा कोई भी पास में, वहाँ तक का आप टारगेट लोगे। तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है एक कैंडल में, ठीक है। ये आपको साइकोलॉजी बता दिया। आप प्रैक्टिकल चार्ट में देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही होता है कि नहीं होता, क्योंकि सिर्फ थ्योरी क्लास नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, ठीक है। मैं जस्ट इसका नीचे ले चलता हूँ और यहाँ पर देखो एक चार्ट अवेलेबल है। अब हमने जाना है कि एक जो सपोर्ट रहता है वो टूट के रेजिस्टेंट बनता है और एक जो रेजिस्टेंट रहता है वो टूट के सपोर्ट बनता है। ओके, सेम यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस नीचे आया, रेजिस्टेंट लिया, नीचे गया, बट यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाया, बायर्स एक्टिवेट हो गए, प्राइस को ऊपर ले गए, रेजिस्टेंट टूट गया, यहाँ पर रेजिस्ट था, रेजिस्टेंट टूट गया। तो अब जब रेजिस्टेंट टूटेगा वो क्या बन जाएगा, अगर कोई रेजिस्टेंट टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंट था ये टूटा, प्राइस अब इसका सपोर्ट लेगा, ये हमको भी मालूम है। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा, प्राइस ऊपर भी गया, ये हमको भी पता है, बट वो एरिया कौन सा है जहाँ पर आपको सही टाइम पे एंट्री करना है, वही चीज़ आपको आपका कैंडलस्टिक बताएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है जिसमें हमको एंट्री बनाना चाहिए। मैं चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से जूम कर दूँ। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी होती है जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। ओके, तो अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दो चीज़ों के वजह से आप यहाँ पर ट्रेड लेते। पहले एक रेजिस्टेंट टूट गया, ओके, रेजिस्टेंट टूट गया, अब सपोर्ट पे बाय करना है, बट सपोर्ट पे बाय करने के लिए वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक का आइडेंटिफिकेशन चाहिए मुझे, वो यहाँ पर इस ड्रैगन फ्लाई डोजी ने कंप्लीट कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटी सी एक बॉडी और लंबी सी एक विक, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी समझो, प्राइस ग्रीन में है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ ऐसे ओपन हुआ होगा, नीचे लो लगाया होगा, फिर उसके बाद प्राइस इतना ऊपर वापस से हाई बना दिया होगा और फिर उसके बाद प्राइस यहीं पर क्लोज हो गया होगा। तो क्या हो गया, सेलर्स यहाँ पर हार गए, बायर्स यहाँ पर एग्रेसिवली एक्टिव होके जीत गए, ठीक है। तो अब जो ये रेजिस्टेंट था ये सपोर्ट बना और यहाँ पर आप अगर ट्रेड बनाते, ट्रेड कैसे बनाते, जब उस कैंडल का हाई टूट जाता और सेकंड कैंडल उसके हाई को तोड़ के वहाँ पर क्लोजिंग दे देता। अगर आप देखोगे तो सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, ओके गुड, प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग भी किया, तो अब यहाँ पर आप एंट्री बनाते और यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते और यहाँ तक का टारगेट रखते, ओके। बट प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ तक एटलीस्ट ऊपर जाने की कोशिश किया,
ओके, तो इस तरीके से आप ट्रेड बनाते हो, एक कैंडल को देखते हो और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हो और प्लस एक कंफर्मेशन लेते हो सेकंड कैंडल का कि वो फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस को तोड़ के ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तब आप वहाँ पास एंट्री बनाते हो और उसके नीचे का एसएल रखते हो ताकि प्राइस जब नीचे आए इसका लो तोड़े तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। एक और प्रैक्टिकल मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि एक चार्ट से आपको और समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। आप भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप देखोगे तो मुझे एक और मिल गया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंट ड्रॉ करूँगा, ये एक रेजिस्टेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर रेजिस्टेंट ड्रॉ हो गया पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो कहानी समझो। अब देखो प्राइस यहाँ से 2 बार रेजिस्टेंट लेके बार बार अच्छा सेलिंग कर रहा था, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके इस रेजिस्टेंट को तोड़ देता है और रेजिस्टेंट टूटने पे क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। अब सपोर्ट तो बन गया बट ट्रेड लेने के लिए फिर से कैंडल का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो अब उस कैंडल को ही ढूंढना है। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट तो बन गया, वो कैंडल कहाँ पे मिली, वो कैंडल यहाँ पे मिली। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे मैं जूम करके दिखाऊं, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक रेड कैंडल बनती है और जब रेड कैंडल के बाद दूसरी बार में जब एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाती है और इसको कवर कर लेती है, अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है ये इसके अंदर आ जाती है और जो ग्रीन कैंडल है वो इससे बड़ी बन जाती है, मतलब वो उसको खा जाती है, उसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि प्राइस यहाँ से अब रिवर्स करके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न ने बता दिया। अब इसमें आप फिर से कैसे ट्रेड करते, देखो सेकंड ट्रेड कंफर्मेशन के लिए बना, आप यहाँ पास एंट्री बनाते, नीचे का एसएल रखते और प्राइस देखो यहाँ से यहाँ ऊपर तक के चला गया और यहाँ तक आप अपना टारगेट बुक कर सकते थे। तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है हर एक सपोर्ट पे, हर एक रेजिस्टेंट में। सिर्फ ये देखना कि रेजिस्टेंट बन गया, सपोर्ट दिख गया तो कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले लेना। हर एक बुलिश या फिर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करना चालू कर दो और मैं जल्दी से इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी ला दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वीडियो पे अच्छे से लाइक कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन आए, ताकि मैं वो वीडियो को स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन कर पाऊँ। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि मार्केट में हर कैंडलस्टिक को ट्रेड करने का कोशिश ना कीजिए, क्योंकि एक ट्रेडर का एक सेटअप होता है, वो सिर्फ एक ही कैंडल को मास्टर करता है, वो सिर्फ एक ही सेटअप को मास्टर करता है, वो सिर्फ एक ही पैटर्न को मास्टर करता है और एक ट्रेडर बनता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक बिगिनर ट्रेडर हर चार्ट में हर तरीके के कैंडल्स को खोजने लगता है और ट्रेड बनाने लगता है, फिर बाद में उसकी साइकोलॉजी गड़बड़ाती है और उसका ट्रेड जो रहता है वो स्टॉप लॉस में कटता है। तो वैसे नहीं करना है, एक ही कैंडल को मास्टर करो और उसमें अपनी ट्रेडिंग की परफेक्शन को जमाओ। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।